नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी है। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में संविधान बचाने की बात होने लगी, पिक्चर अभी बाकी है। सरकारी जमीन कैसे बेची जाती है, रीवा इसका उदाहरण है। ईडी की कार्यवाही में 141 लोगों में 125 बीजेपी में जाकर हो गए शुद्ध। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज रीवा में प्रेस माता के दौरान मोदी सरकार व उनकी गारंटी को लेकर आने को सवाल खड़े कर दिए। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी कहते हैं अभी 10 साल का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 10 साल के ट्रेलर में संविधान बढ़ाने की बात होने लगी, 10% लोगों की हाथों में पूरी इकोनॉमी चली गई। ईडी सीबीआई की कार्यवाही में 141 लोगों में 125 बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उनके सारे पाप धुल गए। यही है बीजेपी सरकार। रीवा संसदीय क्षेत्र को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि रीवा सांसद में यदि जनता के लिए एक ही सवाल संसद में खड़े किए हो तो वह बता दे, केवल रीवा में जमीन बिक्री और व्यापार के अलावा कुछ नहीं हुआ। रीवा की इस ऐतिहासिक भूमि पर जब जर्नलिज्म की बात होती है तो यहाँ की पुराना इतिहास रहा है कि सच्चाई का हमेशा आप लोगों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। अभी लोकसभा का ये चुनाव देश का सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव तो है ही, पर इस देश की आम चुनाव अभी तक के जो चुनाव हो उससे थोड़ा अलग और महत्वपूर्ण है। मोदी जी भाषण में आजकल पूरी ताकत से ये भावना व्यक्त करते हैं कि ये 10 साल तो ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बात को जोर शोर से उनकी उठाते हैं, तालियां बजाते हैं और खूब आभा मंडल इस भावना का बनाते हैं कि अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। पर वो कैमरे पे जो चेहरे आते हैं, जो 10 साल में उनसे आशा भरी निगाह के तौर पे प्रधानमंत्री से जो समर्थन उनका किया था और जो भरोसा उनको मिला था, उसके विपरीत उनकी आंखें सूखी है, चेहरा मुरझाया हुआ। ये 10 साल के ट्रेलर में 1200-1100 रुपये का गैस सिलेंडर जो हुआ, इस 10 साल के ट्रेलर में 100 रुपये का पेट्रोल डीजल हुआ। इस 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी हुई। जो 50 साल की सबसे बड़ी घरेलू बचत समाप्त हो गई। 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि जो बचत की प्रक्रिया थी वो घर घर से समाप्त हो गई। आप देखो कि 100 सालों में सबसे बड़ी अमीर और गरीब की खाई देश की आज़ादी के बाद से पहले से अमीर और गरीब की जो खाई है वो सबसे बड़ी हुई है। जो अमीर है अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। 10% लोगों के पास 80% संपत्ति चली गई और 80% लोगों के पास 10% संपत्ति बच गई। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, उनकी लागत दुगनी हो गई। 700 किसानों ने दम तोड़ दिया, पर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को उन पर रहम नहीं आया। अल्टीमेटली चुनाव के डर से, पंजाब के चुनाव के डर से उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। महिला अपराध में देश में ये 10 साल सबसे बड़े हैं। आप देखो कि 58,000 बहनों के बलात्कार, अल्टीमेटली अगर इसको आप मिनट से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या भयावह स्थिति है महिला अपराध में और उन पे अत्याचार। ये ट्रेलर है नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें 75 साल देश की आज़ादी के अमृत का, जिसमें लोकतंत्र को बचाने की बातें होने लगी, लोकतंत्र की रक्षा करने की बातें होने लगी, लोकतंत्र की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। आप देखो आज़ादी के इस अमृत काल में मोदी जी ने कहा अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। क्या 400 रुपये का गैस सिलेंडर फिल्म में 4000 का करने वाले हैं? जब फिल्म पूरी आएगी तो जो 100 रुपये का पेट्रोल 400 का करने वाले हैं, क्या आखिर फिल्म में क्या करेंगे? उस फिल्म में वो रोजगार पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। सारा उद्योग, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय 5-6 लोगों को दे देंगे। पूरा देश नौकर और चाकर और अल्टीमेटली मजदूरी पे चला जाएगा। क्या फिल्म में क्या होगा, ये समझने का विषय है। मैं जैसा कहता हूँ, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अमृत काल के इसमें आरक्षण संकट में आ गया।
उनके सांसद ने कहा हमें लोकतंत्र को हमें संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की मूल धारणा पे काम करने लगे। और अभी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान है, छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचारियों को। 141 लोगों ने ईडी और सीबीआई के छापे, ट्रेलर में अभी फिल्म बाकी है, 141 लोगों पे कार्रवाई हुई, 125 बीजेपी में चले। सारी करप्शन का पूरा मूलभूत समाप्त, वो दूध के धुले है। अभी मध्य प्रदेश में 250 हफ्ते में 225 घोटालों की लिस्ट एक हमने जारी की थी, मीडिया में है, आप सर्च करोगे। हालात ये है, करप्शन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी को लड़ाई दिखती है। यहाँ 265 अधिकारियों पर बीजेपी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, उमा भारती की सरकार ने, बाबूलाल गौर जी की सरकार ने एफआईआर की या लोक आयुक्त की जांच की, छापे डले, संपत्तियां कुर्क की, जब्त की। उसके बावजूद भी 50 लोगों पे, 52 लोगों पे, उन लोक आयुक्त ने जिन पे छापे डाले उनको सरकार ने केस वापस ले लिए, कहा लोक आयुक्त गलत था। 50 और बचे हुए केस पे अनुमति नहीं देती, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी लोक आयुक्त जांच। तो ये मोदी जी का ट्रेलर इस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी में रहो और लूटो, और कहीं जाओगे तो मैं कहूँगा आप करप्ट हैं। ये सवाल आज देश के सामने है। जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, 2 लाख बहनें आदिवासियों की गायब है मध्य प्रदेश से। ये स्थिति सर्वविदित है कि पिछले सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगना, नफरत फैला के वोट मांगना और अलग अलग तरीके से भ्रम फैला के वोट मांगना। अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार चाहिए? उसका लॉजिक है कि संविधान बदलना इसलिए चाहिए, 2 ही सही। और खुशी है मुझे, कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य जारी किया है। जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें पोल खुल गई इनकी अब की बार 400 पार। फिल्म का ट्रेलर ही पिट गया, फिल्म कैसी पिटेगी क्या पता। तो मैं मानता हूँ रीवा की जब हम बात करें तो